वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़। आज की वीडियो स्लाइटली डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग आज डॉक्टर जेसन फंग का जो इंटरव्यू है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैसे डायबिटीज़ हमारी होती है और क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उसको क्योर करने में, और क्या वो क्योर हो सकती है मेडिकेशन से या बिना मेडिकेशन से, और क्या हमें डाइट में लेना चाहिए। सब कुछ जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी डायबिटीज़ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो डायबिटीज़ जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ पाया जा रहा है। एक साल में 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो है इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज़ के पाए जाते हैं। तो दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देती है, इसलिए हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो हमारे इंसुलिन से रिलेटेड होती है। तो आखिर इंसुलिन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंसुलिन के बारे में, तब हमें समझ में आएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है और उसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो जब हम लोग कुछ खाते हैं स्पेशली कार्ब्स या शुगर, तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि जो हम कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बना, इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स में पहुंचाना, मसल सेल्स में, लीवर सेल्स में या फैट में। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से और हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। यानी इंसुलिन के दो काम है, एक तो हमारी बॉडी के सेल्स में उस ग्लूकोज को पहुंचाना और दूसरा हमारे ब्लड में जो शुगर है, शुगर लेवल जो है उसको कम करना या मेंटेन रखना। तो ये दो काम होते हैं हमारी बॉडी के। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। या इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, लीवर सेल्स हो गए, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन उन सेल्स में ग्लूकोज को जो है पहुंचा नहीं पाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो जब हमारी बॉडी ने उस ग्लूकोज को जो है कंज्यूम ही नहीं किया तो अब वो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। यानी जो हमारे ब्लड में जो है शुगर लेवल होगा वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में यही होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। तो जो दिमाग में सबसे पहले पॉपअप हो रहा होगा हमारे क्वेश्चन, वो यही होगा कि सीधी बात कि हमारा डायबिटीज़ रिवर्सिबल है या नहीं है, वो क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है। The diabetes itself is actually quite reversible. The disease is actually reversible. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, तो डॉक्टर फंग ने इस इंटरव्यू में 2 बार बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, क्योरेबल है। तो आप सबके दिमाग में यही बात आ रही होगी कैसे हम लोग कैसे अपनी डायबिटीज़ को जो है क्योर करें, रिवर्स करें। तो उसका आंसर जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर कॉज क्या है, किस वजह से हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, रीज़न क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के पीछे और हम लोग क्या मिस्टेक्स उसमें करते हैं। Is that type 2 diabetes is a disease of too much insulin resistance. So if you have very high insulin resistance, it's going to cause high blood sugar, right? But that's the symptom of the disease. The disease is actually too much insulin resistance. So the treatments that we give are all targeted at blood sugar, right? That doesn't make any sense. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, डॉक्टर फंग ने ये बताया है कि जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स करना बहुत कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बात गौर करने वाली ये है कि देखिए डायबिटीज़ में इंसान क्या करता है, तो इंसान का फोकस रहता है ब्लड शुगर लेवल पे कि कैसे उसको मेंटेन रखे, बल्कि जो ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। यानी जो डायबिटीज़ का कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो ब्लड शुगर लेवल का करते हैं। तो आप गौर करने वाली बात ये है, देखिए जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कॉज है हमारा, और जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसका सिम्टम है। यानी जो डायबिटीज़ हो रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। तो अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर करने पे फोकस करेंगे तो अपने आप ही हमारी ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही कम हो जाएगी। ये फोकस करने वाली बात है। और लोग हमेशा ब्लड शुगर लेवल पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका और ज़्यादा बढ़ता है और जिसकी वजह से क्या होता है, उनके डायबिटीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो हमें फोकस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे करना है, ना कि ब्लड शुगर लेवल पे। उस पर भी करना है, वो भी सही चीज़ है, लेकिन अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा हमारा। तो एक समझाने के तौर पे आपको एक एग्जांपल की तरह बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान के लेग इन्फेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल लेग इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से। तो अब उसने मान लीजिए लेग इन्फेक्शन के लिए कुछ नहीं किया, अब वो लेग इन्फेक्शन थोड़ा वर्स हो गया, तो उस लेग इन्फेक्शन की वजह से उस इंसान को फीवर आने लगा। तो वो इंसान किस चीज़ का ट्रीटमेंट करेगा, उस फीवर का ट्रीटमेंट करेगा या लेग इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेगा? जाहिर सी बात है लेग इन्फेक्शन का ही करेगा। फीवर के लिए चलिए इंसान पैरासीटामोल खा लेगा, ठीक है, उससे फीवर थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा, लेकिन जो जड़ है हमारी वो लेग इन्फेक्शन है। अगर हम लोग लेग इन्फेक्शन को जो है क्योर करेंगे तो अपने आप ही फीवर इंसान का उतर जाएगा। तो यानी लेग इन्फेक्शन हमारा कॉज है और जो फीवर है वो उसका सिम्टम है। उसी तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा कॉज है, उसकी वजह से जो है हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है, वो हमारा सिम्टम है। तो हमारा फोकस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर एक बार वो सही हो गया हमारा तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ड्रग काम करेगी, दवा काम करेगी? And the thing is that the drugs don't actually do anything for the disease. It happens over a period of 10 years, 15 years. What happens is that you start off with one medication, then you take 2 medications, then 3, then you take insulin, then more insulin, and more insulin. तो यहाँ पे डॉक्टर फंग ये बता रहे हैं कि अगर आपने मेडिकेशन लेना स्टार्ट किया, और मेडिकेशन यूजुअली लोग जो लेते हैं वो ब्लड शुगर को जो है कम करने के लिए लेते हैं, तो मेडिकेशन लेने के 5 साल बाद या 10 साल बाद जो है होगा ये कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मेडिकेशन पे आ जाएंगे। यानी आप उसी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा मेडिकेशन लेंगे और आखिरी में आप इंसुलिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर फंग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, और यूजुअली लोग मेडिकेशन लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो मान लीजिए आपने मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो फोकस है, दवा जो आप खा रहे हैं वो आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, आपका फोकस रहेगा ब्लड शुगर लेवल पे, और उससे क्या होगा, आपकी डायबिटीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको और ज़्यादा मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, और हो सकता हो कि आखिरी में आपके साथ ये हो कि आपको इंसुलिन पे आना पड़ जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डायबिटीज़ और ज़्यादा वर्स होगी। तो दवा से बेहतर है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर करने पे फोकस करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम लोग क्योर कैसे करेंगे, कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही करेंगे। I was told I had diabetes. I watched my diet. I lost 50 pounds. I cut my carbs. I cut my sugar. And now they took me off of my medication. I'm fine now. That's obviously true. Another thing that you can do is try to do something more extreme, such as fasting. तो जैसा कि डॉक्टर फंग ने बताया, हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कार्ब्स को जो है कम कर देना है, बहुत ही कम कर देना है, और हो सके तो कट ऑफ कर देना है कार्ब्स को अपनी डाइट से। कार्ब्स हो गया या रिफाइंड शुगर हो गई या मैदा हो गया, मतलब जो भी ख़राब वाले कार्ब्स हैं उनको हमें अपनी लाइफ से जो है फ़िलहाल के लिए दूर कर देना है। देखिए कार्ब्स का क्या गेम होता है डायबिटीज़ में, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो वो ट्रिगर करेगा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी में, ऑलरेडी इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा है, और हम एकदम नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या शुगर हो, ये चीज़ें हमें एकदम कट ऑफ कर देनी है। कार्बोहाइड्रेट को कट ऑफ करने के साथ ही साथ हमको एक्सरसाइज भी करनी है और हमें फैट बर्न भी करना है, यानी हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। डॉक्टर फंग ने जो है एक और चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था उस इंटरव्यू में, और वो था फास्टिंग। तो फास्टिंग के टॉपिक पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो डॉक्टर फंग का इंटरव्यू है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो फिर भी मैं एक समरी आपको बता देता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में फास्टिंग कैसे बेनिफिशियल है। तो देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, स्पेशली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो जो है यही रिकमेंड किया जाता है कि आप शुगर को और कार्बोहाइड्रेट को जो है कट ऑफ कर दें। तो मान लीजिए आपने इन 2 चीज़ों को जो है कट ऑफ कर दिया, उसके बाद खाने के लिए बचे क्या, फैट बचा और प्रोटीन बचा। तो देखिए, जब हम लोग फैट और प्रोटीन भी खाते हैं तो वो भी हमारे इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस होने के लिए ट्रिगर करते हैं।
लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं करते जितनी ज़्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो डॉक्टर फंग ये कहना चाह रहे हैं अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो फास्ट में हम लोग जाहिर सी बात है कुछ खाए पिएंगे है नहीं, तो जब हम लोग कुछ भी नहीं खाए पिएंगे तो हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज नहीं होगा। ग्लूकोज नहीं होगा तो वो ट्रिगर नहीं करेगा इंसुलिन को, और उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल अपने आप ही हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो अगर आपको फास्टिंग के बारे में और ज़्यादा समझना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर फंग ने 3 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसकी वजह से जो है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ क्योर हो सकता है। तो सबसे पहला ये है कि हमें शुगर कट ऑफ करनी है और कार्बोहाइड्रेट्स करने हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे मैदा हो गया या हमारी पेस्ट्री हो गई या जो बाहर मिठाइयाँ होती हैं, और या तो जो हमारे पैक्ड फूड नहीं आते हैं जैसे दाल मोट वगैरह हो गई, नमकीन हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमें एकदम कट ऑफ कर देनी है। समोसा वगैरह हो गया, जो मैदे का बना होता है, रिफाइंड कार्ब्स का बना होता है, वो चीज़ें हमें कट ऑफ कर देनी है। उसके साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज करनी है और अपना फैट लॉस करना है। फैट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपनी बॉडी को बर्न करना है, और अगर आप चाहें एक्सट्रीम लेवल पे तो फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर फंग ने बताई हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।